नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीडा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे डीबी इनिशियलाइजर क्लास की कि हमारे पास जब रजिस्टर पर हम लोग क्लिक करते हैं तो रोल क्रिएट होते हैं। यही चीज़ हम लोग एक सेपरेट क्लास में कॉल करेंगे और जब भी हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे तभी हमारे रोल्स वगैरह बन जाने चाहिए। तो डीबी इनिशियलाइजर क्लास जो है वो हम लोग डाटा एक्सेस लेयर में बनाएंगे। ये भी एक डाटा का पार्ट ही है क्योंकि मोक डाटा उसी में डलेगा, मोक डाटा उसी में, स्ट्रक्चर जो है वो रोल्स का बनेगा तो रोल्स भी इसी में बनाएंगे, एक एडमिन जो है वो भी इसी में बनाएंगे। तो आई डी बी इनिशियलाइजर के नाम से हम लोगों ने एक फोल्डर बना लिया है, सॉरी, डीबी इनिशियलाइजर के नाम से एक फोल्डर बनाया है। आई डी बी इनिशियलाइजर के नाम से उसमें एक इंटरफेस बनाया है और उसमें एक इनिशियलाइज नाम से हम लोग क्या बना लेंगे, एक मेथड बना लेंगे। उस इनिशियलाइज मेथड के अंदर हम लोग जो है कुछ चीज़ें फिक्स करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए रोल्स जो हैं, सबसे पहले हम लोग ये भी चेक करेंगे कि माइग्रेशन जो है वो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। और माइग्रेशन अप्लाई हुआ है तो जो है डाटाबेस जो है वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। इजी सी चीज़ है कि हम लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट को कॉल करके कॉन्टेक्स्ट डॉट डाटाबेस डॉट गेट माइग्रेशन, गेट पेंडिंग माइग्रेशन हम लोग चेक कर सकते हैं। और अगर पेंडिंग माइग्रेशन जो है वो 0 से बड़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ पेंडिंग माइग्रेशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको माइग्रेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग एक क्लास भी कॉल करेंगे डीबी इनिशियलाइजर, जो कि आई डी बी इनिशियलाइजर से इनहेरिट होगी। और हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करने के बाद हम लोग जो हैं कुछ रोल्स जो हैं वो बनाएंगे, जो रोल्स हमारे रजिस्टर पेज में थे उसी को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। तो रजिस्टर वाले जो रोल्स हैं वो हम लोग यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हम लोग एक एडमिन बनाएंगे। एडमिन बनाने के बाद देखिए, ये सारी चीज़, ये प्रोसेस, सारी की चीज़ें होती कैसे हैं, जब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे तभी होंगी। तो उससे पहले हम लोग डाटाबेस को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है। जब भी प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस को डिलीट करना पड़ेगा, या हम लोग कहेंगे कि दूसरा डाटाबेस हम लोग नंबर 2 के नाम से, जो हमारा डाटाबेस है उसके आगे 2 लगा देंगे ताकि हम लोग का डाटाबेस दूसरा बन जाए। तो डीबी इनिशियलाइजर में हम लोगों को ज़रूरत किस किस की है, एक तो यूज़र मैनेजर की है, एक रोल मैनेजर की है ताकि रोल भी क्रिएट हो सके, और नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट फाइल की। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फाइल। तो ये जो है इससे हम लोग अपनी एक इनिशियलाइजर फाइल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया इनिशियलाइज मेथड के अंदर कंटेक्स्ट डॉट डाटाबेस डॉट गेट पेंडिंग। ये एक्चुअली में एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर होता है, गेट पेंडिंग माइग्रेशंस। तो जस्ट कंट्रोल डॉट करके हम लोग इस मेथड को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और इसके बाद में हम लोगों के पास है डॉट काउंट मेथड। काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर काउंट की वैल्यू जो है, यहाँ पर काउंट जो है वो एक प्रॉपर्टी नहीं होता, यहाँ पर प्रॉपर्टी की जगह हम लोगों को एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा काउंट के बाद में। हम लोग लिख देंगे कंटेक्स्ट डॉट, यहाँ पर लिखिए कंटेक्स्ट डॉट डाटाबेस डॉट माइग्रेट। ठीक है। तो ये करने से आप लोगों का माइग्रेशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको सही कर देते हैं एक बार, काउंट मेथड है। ओके। अब हम लोगों के पास है कि हमारे पास जो रोल्स थे, जो हम लोगों ने रजिस्टर फाइल में क्रिएट किए थे, वो रोल्स जो हैं हम लोगों को यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम लोग अपने माई ऐप वेब के अंदर चलते हैं और उसमें हमारे पास रजिस्टर डॉट सी एस एस टी जो फाइल है वो कहाँ पर, आप लोगों की एरिया के अंदर, आइडेंटिटी के अंदर, अकाउंट के अंदर आप लोगों को चलना पड़ेगा।
ये रही रजिस्टर डॉट सी एस HTML। इसकी CS फाइल में हम लोग चलते हैं और वहाँ से हम लोग अपने रोल जो क्रिएट किए थे हम लोगों ने, एक बार के लिए जो टेम्प्रेरी रोल क्रिएट किया था उसकी तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो भी हम लोग इसमें लिख लेंगे। तो यहाँ पर जस्ट ये वाला जस्ट पेस्ट कट कर लेते हैं और बाकी वाला हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इन का सारे कोड की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। दोबारा से डाटाबेस हम लोग बनाएंगे, नया डाटाबेस जो है हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास ऐड रेफरेंस टू माई ऐप वेब। ओके, ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई। अब हम लोगों ने रोल एग्जिस्ट नहीं है तो रोल क्रिएट हो जाएं। ठीक है, तो ये सारे रोल क्रिएट हो जाएंगे, वो पहले से एग्जिस्ट हैं तो रोल क्रिएट नहीं होंगे। अब अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक आप लोगों के पास नई एक न्यू एप्लीकेशन यूज़र होगा, और न्यू एप्लीकेशन यूज़र होने के बाद उसकी कुछ जैसे कि नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, वो एक बार के लिए डिफ़ॉल्ट हम लोग डाल लेते हैं एडमिन के लिए। ठीक है, तो यूज़र मैनेजर रोल क्रिएट होने के बाद एक नया यूज़र बनाएंगे और उसको रोल असाइन करेंगे एज ए एडमिन। ठीक है, तो मैं कुछ यूज़र नेम वगैरह डाल लेता हूँ। ये आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन यूज़र में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आप लोग भी असाइन कर लीजिए, मैं भी असाइन कर लेता हूँ। इसके बाद में हम लोगों ने पिन कोड वगैरह डिफाइन कर दिए। लास्ट में हम लोगों को यहाँ पर पासवर्ड डिफाइन करना पड़ता है। जब हम लोग क्रिएट यूज़र करते हैं तो यूज़र में हम लोगों को एक एप्लीकेशन यूज़र डिफाइन करना पड़ता है या आइडेंटिटी यूज़र, उसके बाद में हम लोगों को पासवर्ड डिफाइन करना पड़ता है। तो ये पासवर्ड हो गया आप लोगों के पास admin@123। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोगों ने डिफाइन कर दी, एक यूज़र बना दिया हम लोगों ने। अब इस यूज़र को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस यूज़र को हम लोगों को रोल असाइन करना पड़ेगा। तो एक रोल असाइन करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन यूज़र इक्वल्स टू अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट, पहले तो यूज़र निकालना पड़ेगा, जो यूज़र हमने क्रिएट किया है उसको यूज़र को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो एक एप्लीकेशन यूज़र ही है ये। तो कंटेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन यूज़र्स डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट ईमेल इज डबल इक्वल्स टू एडमिन, और ये जीमेल, ये वाली निकाल लेते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करके उसमें कुछ प्रोडक्ट्स डालकर हम लोग उसको चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें डाटा जो है वो डालना है अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट क्रिएट रोल, सॉरी ऐड टू रोल एसिंक, ऐसे लिखना है डॉट ऐड टू रोल एसिंक, ताकि इस यूज़र को हम लोग एक रोल प्रोवाइड कर सकें। यूज़र है हमारे पास यूज़र कोमा, और रोल है हमारे पास वेबसाइट रोल्स डॉट रोल ऑफ एडमिन। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कर दिया।
रोल एसिंक हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर ऐड टू रोल एसिंक, तो यहाँ पर हम लोगों को गेट अवेटर और गेट रिजल्ट भी लिखना होगा। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पर भी क्रिएट एसिंक लिखा है, तो गेट अवेटर डॉट गेट एसिंक यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए गेट अवेटर है, मेथड है ये, और डॉट गेट रिजल्ट भी है, तो ये भी मेथड है। क्या गलती हो गई? ओके, हम लोगों ने मेथड नहीं बनाया इसको, अब ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है ऊपर वाला भी देखिए क्रिएट एसिंक है, ये वाला भी, ये तो हटाते हैं यहाँ से क्योंकि रोल क्रिएट होने के बाद में ये सारा मैटर एक में ही है, ठीक है। रिटर्न कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए रिटर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा, डॉट गेट अवेटर डॉट गेट रिजल्ट। तो अब हम लोगों को ये जानना है कि ये फाइल जो है सबसे पहले कॉल कहाँ होगी। तो हमारी जो स्टार्टअप फाइल है वेब की, वहाँ पर इस फाइल को हम लोगों को कॉल करना है। तो एज ए डिपेंडेंसी हम लोगों को वहाँ पर इसको काम में लेना है सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे program.cs में, और एक सर्विस जो है वो ऐड करेंगे। तो हम लोगों को एक सर्विस ऐड करनी है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर की है builder.service.add scope। आई यूनिट ऑफ वर्क हम लोगों ने ऐड किया है। सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पर क्या यूज़ करना है, आई डी बी इनिशियलाइज़र, और यहाँ पर इनिशियलाइज़र हम लोगों को यूज़ करना है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, डी बी इनिशियलाइज़र तो हो गया। अब यहाँ पर है आई डी बी इनिशियलाइज़र हो गया इंटरफेस का नाम। यहाँ पर हम लोगों को क्लास का नाम लिखना है जो कि इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस को। अब यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं हम लोग, और उसके अंदर हम लोग उस चीज़ को कॉल कर लेंगे। तो हम लोग डाटाबेस सीडिंग के नाम से हम लोग मेथड बना लेंगे, डाटा सीडिंग, ठीक है, ओके। और इस मेथड को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये लास्ट में हम लोग कर लेंगे इसको, कहीं पर भी कर लो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन ये पाइपलाइनिंग का ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि यही मिडलवेयर है, यही पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के ज़रिए ही ASP.NET कोर जो है वो एक्चुअली में रन होती है, यही ASP.NET कोर है। एक पाइपलाइन के ज़रिए एग्जीक्यूशन जो है आप लोगों का होना है। तो वेरिएबल स्कोप बनाते हैं सबसे पहले, ऐप डॉट क्रिएट स्कोप, सर्विसेज डॉट क्रिएट स्कोप, ठीक है। यही चीज़ हम लोग पहले program.cs फाइल में करते थे, आप लोगों को पता है। जब हम, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा पुराना वीडियो चेक कीजिए, उसमें भी मैंने DB इनिशियलाइजर क्लास बना रखी है, और उसमें भी मैंने स्कोप ही क्रिएट कर रखा है program.cs फाइल के अंदर, ठीक है। जो हमारी पहले program.cs फाइल होती थी उसमें हम लोगों ने यही चीज़ कर रखी है, आप लोग चेक कीजिए। ऐप डॉट सर्विसेज, यहाँ पर आप लोग मिडलवेयर के जरिए यूज़ कर रहे हैं, सर्विस डॉट क्रिएट स्कोप, और DB इनिशियलाइजर एक वेरिएबल बनाया, स्कोप के जरिए आप लोगों ने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया, डॉट गेट सर्विस, गेट रिक्वायर्ड सर्विस, इसमें आप लोगों ने DB इनिशियलाइजर को कॉल कर लिया, ठीक है, आई DB इनिशियलाइजर को, सर्विस को, ठीक है। तो यहाँ पे आई DB इनिशियलाइजर डॉट इनिशियलाइज मेथड को कॉल किया। तो ये हो गया आज के लिए।